जय माता रानी की मित्रों, जय हनुमान बाबा की। कैसे हो मित्रों आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप में से कई सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अगर हमको नज़र लगी हो तो हम उसको कैसे उतारें, और नज़र के ऐसे क्या क्या लक्षण हैं जिससे हम जान सकें कि हमको नज़र लगी है या फिर हमें कोई बीमारी है या शारीरिक कोई तकलीफ़ है। तो मित्रों, आपकी उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि अगर आपको नज़र लगती है तो ऐसे क्या क्या सिम्टम्स हैं जिससे आप जान सकते हैं कि आपको वाकई में नज़र लगी है या फिर आपको कोई और दिक्कत है। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल कोई भी एक दूसरे को देख के सुखी नहीं है, एक दूसरे को देख के कोई भी खुश नहीं होता। अगर आपने कोई अच्छे कपड़े पहन लिए हैं या फिर आपने कोई भी महंगी चीज़ आपने पहन रखी है तो सामने वाला आपसे ईर्ष्या करने लगता है कि उसके पास इतने अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास क्यों नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बाहर वाला ही आपसे ईर्ष्या करता है। आज के समय में तो अपने घर के लोग भी आपको देख के सिहाते नहीं हैं, आपको देख के खुश नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, आपको देख के सब लोग इस तरीके से मुंह बना लेते हैं कि देखो इसके पास तो इतना पैसा है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आजकल कोई भी किसी को देख के खुश नहीं होता है। सबको एक दूसरे से होड़ लगी रहती है कि उसने इस तरीके की चीज़ें पहनी थी तो हम भी उस तरीके का फैशन करेंगे, उसी तरीके की चीज़ पहनेंगे। एक तो होता है मित्रों इस तरीके की नज़र, और दूसरा होता है कि आप वाकई में कभी कभी बहुत सुंदर लग रहे होते हैं, आपको लोग घूरे जाते हैं, तब भी आपको उन लोगों की हाय बैठ जाती है, नज़र बैठ जाती है। अब कभी कभी जैसे आपके बच्चों को नज़र लग जाती है, आपके बच्चे कभी कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कहीं शादी में गए हैं या हंस रहे हैं या खेल रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग उनको देखने लग जाते हैं। तो इसी में कह दिया जाता है कि हमारे बच्चे को तो नज़र लग गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डांस कर लेते हैं पार्टीज़ वगैरह में या कहीं फंक्शन में, तो वो लोग कहने लग जाते हैं कि अरे हमें तो नज़र लग गई। तो मित्रों, नज़र कई प्रकार की होती हैं। और मित्रों, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो महीने में कम से कम 15 दिन घूमते ही रहते हैं, कभी फॉरेन जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा हो जाता है कि वो घूमने जाने का प्लान ही नहीं बन पाता। तो ऐसे में बड़े बूढ़े लोग हमारे कह देते हैं कि तुमको तो हाय लग गई, तुमको तो नज़र लग गई, तुम इतना घूमा करते थे। तो मित्रों, इसी प्रकार से कह दिया जाता है कि हमको नज़र लग गई है, हमको हाय लग गई है, किसी की टिटकार लग गई है। अब मित्रों, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको वाकई में नज़र लगी है या फिर और कोई दिक्कत है। ऐसे कौन कौन से लक्षण होते हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपको नज़र लगी है। तो देखिए मित्रों, अगर आपकी आंखें झुकी हुई रहती हैं, जैसे कि आप किसी पार्टी में से आए हो और उसके दूसरे दिन से आप बीमार हो या तीसरे दिन से आप बीमार हो गए हो, आपके सिर में दर्द हो रहा है, आपकी आंखें झुकी झुकी रह रही हैं, आपका सिर्फ सोने का मन कर रहा है, आपका शरीर टूटा टूटा हो रहा है, आप फीवर चेक कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपने मेडिसिन ले ली फिर भी आप ठीक नहीं हो रहे हो, तो 100% श्योरिटी होती है कि आपको नज़र ही लगी। नज़र में हर वक्त आपकी आंखें झुकी झुकी रहती हैं, ऐसा लगता है कि बस सोने का मन कर रहा है, हमेशा आपकी आंखें बस ऐसी लगेंगी कि बस अब नींद आ रही है, कि अब नींद आ रही है। हर वक्त 12 घंटे 24 घंटे आपको ऐसा लगता है कि बस सोने का मन करता है। तो मित्रों, 100% आप ये यकीन कर लें कि आपको किसी न किसी की नज़र अवश्य लगी है। अब मित्रों, दूसरा लक्षण ये होता है कि आप किसी भी पार्टी में, फंक्शन में या कहीं भी गए हैं या अपने घर में ही हैं, कोई रिलेटिव्स आपके घर में आ जाते हैं या फिर आप कहीं भी जा रहे हैं और आप देखते हैं नेक्स्ट डे से या 2-4-5 दिनों के बाद से कि आपका चेहरा उतरा उतरा सा हो रहा है। आपको कोई तकलीफ़ नहीं है लेकिन फिर भी आपका चेहरा इतना मुरझा जाता है और बिना किसी मतलब के। तो मित्रों, आप 100% समझ लें कि आपको अवश्य ही किसी की नज़र लगी है। और आप बीमार हो, आपको कोई दवाई भी नहीं लग रही है, तब भी आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको किसी न किसी की नज़र अवश्य लगी है। मित्रों,
हालांकि आज के युग में काफ़ी सारे लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते, क्योंकि आजकल के लोग सब मॉडर्न हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, तो नज़र जैसी चीज़ों को नहीं मानते हैं। लेकिन मित्रों, आज भी जो हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं, दादी नानी, वो हमेशा यही कहते हैं कि बच्चा बीमार है तो इसकी नज़र कर देते हैं। और मित्रों, वाकई में ऐसा होता भी है। 100% केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर वक्त उनको नज़र नहीं लगी होती है। लेकिन मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में खुद ऐसा देखा है कि हमारे बड़े लोग ऐसा बोलते हैं कि इनको तो नज़र लग गई है, और जब वो नज़र उतारते हैं तो वाकई में नज़र उतरती भी है, और नेक्स्ट डे से इंसान नज़र उतरवाते ही नेक्स्ट डे से ठीक भी होने लगते हैं। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को ना माने। मैं कहती हूँ माने, लेकिन एक लेवल तक माने। आप ऐसा ना बोलें कि नज़र जैसी कोई चीज़ नहीं होती। नज़र जैसी चीज़ अवश्य होती है। ठीक है मित्रों, तो ये थे कुछ लक्षण जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपको नज़र लग गई है। मित्रों, यह ज़रूरी नहीं है कि आपको नज़र लगी है तो वो अवश्य आपकी नज़र उतारने से ठीक ही हो जाएगी। अगर आप नज़र को जल्दी पकड़ लेते हैं कि आपको नज़र से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो ठीक है। अगर वह ज़्यादा टाइम हो जाते हैं तो आपको उसको दूर करने में थोड़ी दिक्कत आती है। अब बात आती है कि आपको नज़र कैसे उतारनी है। अगर आपको या आपके छोटे बच्चों को नज़र लग गई है तो मित्रों, मैं आपको एक अचूक उपाय बताती हूँ कि आपको नज़र कैसे उतारनी है। वैसे तो मित्रों, नज़र उतारने के कई सारे तरीके होते हैं। जो मेन तरीका होता है, जो हमारे बड़े बूढ़े हर किसी ने इसी चीज़ को अपना रखा है, वह मैं आपको बताती हूँ। मित्रों, आज के दिन भी ये नज़र उतारने का तरीका कई सारे लोग नहीं जानते हैं। इसलिए मित्रों, अब आप सुनिए कि नज़र कैसे उतारें। मित्रों, सबसे पहले आपको थोड़ी सी रुई लेनी है, थोड़ी सी कॉटन लेनी है। मित्रों, जो वाइट कलर की कॉटन आती है आप उसको ले लीजिए। ठीक है। उसके बाद दोनों हाथों की मदद से आपको एक लंबी सी बत्ती बनानी है। आपकी जो फिंगर होती है उससे थोड़ी सी बड़ी बना लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपको उस रुई की बत्ती को सरसों के तेल में डुबोना है। मित्रों, जो सरसों का तेल आता है ना, उसमें आप बत्ती को भिगो दीजिए अच्छे से। जब वो भीग जाए तो उस बत्ती को निकाल लीजिए, और उसके बाद जिस भी व्यक्ति को नज़र लगी हो, जिस भी व्यक्ति की आपको नज़र उतारनी हो, उसके सिर से लेके नीचे तक आपको या तो 11 बार उतारनी है या फिर 21 बार उतारनी है। मित्रों, जिसकी भी नज़र उतारनी है उसको आप सीधे खड़ा करें, उसकी चप्पल उतरवा दें, और उसकी सिर से लेके पैरों तक आप 11 बार या फिर 21 बार नज़र उतारें। और उसके बाद जो छोटी उंगली होती है, हाथ की सबसे छोटी उंगली, उस पर उस रुई की बत्ती को टच करा दें, और उसके बाद किसी भी पत्थर पर आप उस बत्ती को लटका दें और माचिस की मदद से उसमें आंच लगाएं। और मित्रों, आप देखेंगे नीचे टप टप करके नज़र उतरेगी। और मित्रों, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आंच गिरती है ज़मीन पर, उतना ही समझ लीजिए आपकी इतनी भयंकर नज़र सामने वाले व्यक्ति को लगी हुई होती है। और मित्रों, जो नज़र जब टप टप करके गिर रही हो तो वह उस व्यक्ति को अवश्य दिखाएं जिसको नज़र लगी हो। इससे नज़र और जल्दी कटती है। ठीक है मित्रों, जब पूरी बत्ती जल जाए उसके बाद जो रोगी है जिसको नज़र लगी हुई हो, उसकी चप्पल से वह उसको 3 बार रुई की बत्ती को मारे। आप ऊपर जैसे किसी पत्थर पे जला रहे हैं तो उसको नीचे गिरा के आप 3 बार चप्पल से मार सकते हैं। इससे अच्छे से नज़र उतर जाती है। और मित्रों, ये सब हमारी दादी नानी के टोटके होते हैं। हम भी इसी तरीके से अपनी नज़र उतारा करते हैं। और मित्रों, आप यकीन नहीं मानेंगे, कितनी भी दिक्कत हो रही हो, कितनी भी नींद आ रही हो, आंखें झुक रही हो, नेक्स्ट डे से अपने आप आराम पड़ने लग जाता है। एकदम से ऐसा लगता है कि कौन सी डोज मिल गई हो। ठीक है मित्रों, तो यह था एक छोटी सी रेमेडी, एक छोटा सा तरीका जिससे आप नज़र उतार सकते हैं अपनी और वह अपने बच्चों की। और मित्रों, ध्यान रखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके बच्चों को नज़र लगती है तो वो हर हफ्ते इस तरीके से नज़र उतारने लग जाते हैं। तो मित्रों, आपको हर हफ्ते नज़र नहीं उतारनी है। आप कोशिश करें कम से कम नज़र उतारें, जब ज़्यादा दिक्कत हो तभी नज़र उतारें। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताती हूँ नज़र उतारने का। आप एक कोई भी लोटा ले लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए, और जिसको भी नज़र लगी हो उसके सिर से लेके पैर तक उसको 11 या 21 बार उछाल लीजिए। और उसके बाद आपके घर के बाहर कोई भी पत्थर हो,
ऐसे ही नहीं डाल देना है आपको, अपने घर के ही किसी पत्थर पे जो हैवी हार्ड पत्थर होता है उसके ऊपर आप उस पानी को डाल दीजिए। मित्रों, इससे भी आपको आराम पड़ने लगता है। मित्रों, ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपको पत्थर पे ही वह पानी डालना है जो हार्ड हो? क्योंकि कभी कभी कहा जाता है कि इसको तो पत्थर फोड़ नज़र लगी है। मित्रों, कई बार तो ऐसा होता है कि आप नॉर्मल पत्थर पर उस पानी को डालते हैं तो वह पत्थर भी चटक जाता है, उस पर भी क्रैक आ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि घर के बाहर जो भी कोई हार्ड पत्थर हो आप उसी पे करें, या फिर मित्रों आपकी छत पर कोई वैसा पत्थर हो तो आप उस पर भी डाल सकते हैं। तो मित्रों, इस तरीके से आप अपने और अपने बच्चों की नज़र उतार कर आराम पा सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप ऐसे नज़र करके अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। धन्यवाद। और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों या पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।